ट्रेन की सीटी की तेज आवाज़ वातावरण में गूंज उठी। गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। अखिल ने सुजाता के चरण स्पर्श करते हुए कहा, भाभी आप पहली बार घर छोड़कर जा रही हैं, अपना और दोनों बच्चों का ध्यान रखिएगा। हाँ, सुजाता ने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहा। गाड़ी अपने गंतव्य की ओर बढ़ी चली जा रही थी, पर सुजाता का मन तो उससे भी द्रुत गति से अतीत की गलियों में विचरने लगा था। 18 साल बाद आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। पता नहीं माँ कैसी होंगी। दोनों छोटी बहनें और तीनों छोटे भाई तो शायद मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। इन 18 वर्षों में क्या कुछ नहीं भोगा है मैंने। कोई अनजान व्यक्ति सुनेगा तो एक कपोल कल्पित कथा ही मानेगा। सब कुछ एक सपने की तरह ही तो गुजर गया। सुजाता ने एक ठंडी सांस लेकर सीट की पुश्त पर अपना सिर टिका दिया। बंद आंखों में विगत मानो वर्तमान बनकर फिर से साकार हो उठा। बीए पास करते ही पिता ने धूमधाम से सुजाता का विवाह भास्कर के साथ कर दिया। भास्कर के मामा सुजाता के पिता के दोस्त थे। उन्होंने ही इस विवाह के में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। मामा भास्कर की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। बड़ा ही होनहार है मेरा भास्कर, कोई भी केस नहीं हारता। उसके जैसे वकील तो बिरले ही होते हैं। जिसे सुनकर सुजाता के पिता सुनकर फूले नहीं समाते थे। शादी के दूसरे दिन सुजाता विदा होकर ससुराल आ गई। ढेर सारे रस्म रिवाजों के बाद सुजाता को एक सजे सजाए कमरे में बैठा दिया गया। भास्कर ने उसका घूंघट उठाते हुए कहा, सुजाता, आशा करता हूँ सुंदरता के साथ साथ अपने मधुर व्यवहार से भी तुम घर के सभी सदस्यों का दिल जीत लोगी। प्रेम, मनोहार और समर्पण में कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह मीठी नींद में सोई सुजाता का सुंदर मुखड़ा देखकर भास्कर अभिभूत हो उठा। सच में कितनी सुंदर जीवन संगिनी मिली है मुझे। सहसा भास्कर की सोच को झटका लगा। सुजाता की गर्दन पर एक बड़ा सा सफ़ेद धब्बा था। भास्कर ने ध्यान से देखा तो अवाक रह गया। ल्यूकोडर्मा। उसने झकोट कर सुजाता को उठा दिया और पूछा, ये दाग कब से है तुम्हें? जी, वो सुजाता सहम गई। बताओ कब से है ये दाग तुम्हें? भास्कर लगभग चीख सा पड़ा। जब मैं 10 वर्ष की थी तब से है। बाह और पीठ पर भी छोटा सा दाग है। बहुत इलाज करवाया पर उफ, इतना बड़ा छल। भास्कर अवाक था। आपके मामा तो सब जानते थे। उन्होंने मेरे पिता से कहा था कि सब कुछ जानकर भी आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं। कहते हुए सुजाता रो पड़ी। मामा ने ऐसा कहा? तुम में ऐसे कौन से सुरखाब के पर जड़े हैं जो इतना होने पर भी मैं तुम्ही से शादी करता? तुम्हारे पिता ने मुझसे बात क्यों नहीं की? मुझसे क्यों छिपाया? भास्कर का गुस्से से बुरा हाल था। थोड़ी ही देर में पूरे घर में ये बात फैल गई। जो बहू कल रात तक सौंदर्य की प्रतिमा लग रही थी वही सुबह अस्पर्श लगने लगी। सब उसे ऐसे देखने लगे मानो वो नारी नहीं कोई अजूबा हो। इसे इसके मायके ही भेज दो। रखे वो धोखेबाज अपनी बेटी को अपने ही पास। सास बिफर उठी। दूसरों को क्यों दोष देती हो? अपने भाई को क्यों कुछ नहीं कहती? भास्कर के पिता ने झल्लाकर पत्नी से कहा। भास्कर की मां ने तुरंत भाई को फ़ोन करके पूछा तो उसने बेशर्मी से कहा, जीजा जी ने मेरा टेंडर रुकवाया था ना, सबके सामने बुरी तरह जलील भी किया था मुझे। मेरे गाल पर जो थप्पड़ मारा था ये उसी का जवाब है बहना। क्या? भास्कर की माँ हत-प्रभत रह गई। घर में जैसे सभी को सांप सूंघ गया। भास्कर, कल ही इसे मायके छोड़ आ। हमें रोगड़ी बहू नहीं चाहिए। नहीं माँ, ये वहाँ नहीं जाएगी। किसी दूसरे की गलती की सजा ये क्यों भोगे? पर मैं किसी निरपराध को सजा देने का पक्षधर नहीं। ये अब मेरी पत्नी है, इसे इसी घर में रहना होगा। यहाँ पूरा सम्मान मिलेगा इसे। हाँ, सजा भी मिलेगी इसके पिता और मामा को। मैं उन जैसे ओछे लोगों से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। और इसके पिता की सजा यही है कि वो जीते जी अपनी बेटी का मुख कभी नहीं देख पाएंगे। ना ये वहाँ कभी जाएगी, ना इसके मायके का कोई सदस्य यहाँ मेरे जीते जी पैर धरेगा। बस। भास्कर आवेश में आकर बोलता चला गया। सुजाता अवाक रह गई। इतनी बड़ी सजा? पर यह सजा तो मुझ पर भी लागू होती है। मैं अपने पति के जीते जी अपने मायके के किसी भी व्यक्ति से मिल नहीं सकती। उसका सिर घूमने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ दिन बेहद असमंजस और लाचारी में बीते। धीरे धीरे सुजाता खुद को घर के अनुसार ढालने लगी। समय बहुत बड़ा मरहम है जो बड़े से बड़े घाव को भी भर देता है। सुजाता ने अपनी सेवा और मधुर स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। भास्कर ने सुजाता को कई अच्छे डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया, ये स्थिर ल्यूकोडर्मा है, इसका ठीक होना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसे बढ़ने से रोका जा सकता है।
ये 70 के दशक की बात थी। उस समय मेडिकल साइंस इतनी उन्नति पर नहीं था। भास्कर और सुजाता ने खुद को नियति के हवाले कर दिया। सुजाता की दवा चलने लगी। सुजाता को घर में सारे सुख उपलब्ध थे, मन चाहा पहनना, मन चाहा खाना, घूमना फिरना। पर यही तो जिंदगी नहीं होती। जब तक पति पत्नी में सामंजस्य न हो तब तक सारे सुख व्यर्थ ही होते हैं। भास्कर का निर्लिप्त भाव सुजाता के सारे सुखों को जैसे अवसाद से धो डालता था और वहां बच जाता था केवल हृदयगत पीड़ा का अवशेष। शादी के दूसरे दिन से ही भास्कर ने न जाने कैसी चुप्पी साध ली कि लोग उसकी हंसी को भी तरस गए। खुद को कोर्ट के काम में बेहद मसरूफ कर लिया भास्कर ने। सुजाता पति की उपेक्षा का विष पीने को मजबूर हो गई। रात के अतरंग क्षणों में पति के आलिंगन से में प्रेम की ऊष्मा नहीं, उपेक्षा का ठंडापन ही महसूस होता उसे। उसके मन के दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। भास्कर उससे प्रेम भी कर्तव्य समझकर करता था। यही बात सुजाता को भीतर तक छलनी कर जाती थी। समय बीतता रहा। जब सुजाता को पहली बेटी हुई तो घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सुजाता के पिता ने सोचा अब तक दामाद का क्रोध ठंडा हो गया होगा, इसलिए बच्ची और सुजाता के लिए ढेर सारा सामान अपने बड़े बेटे के हाथ भिजवा दिया। पर भास्कर ने अपने साले को दरवाजे से ही लौटा दिया। सुजाता भाई की एक झलक मात्र देख सकी। बिलक बिलक कर रोई, पर भास्कर नहीं पसीजा। उल्टे सुजाता को बुरी तरह डांटते हुए कहा, मैं सिद्धांतवादी व्यक्ति हूँ। एक बार जो कह दिया बस कह दिया। अगर मेरे साथ रहना है तो अपने मायके को भूलना होगा। इस घटना के कुछ दिनों के बाद सुजाता को अपने पिता का पत्र मिला। ऐसा लगा मानो कोई उसके दिल को मुट्ठी में भींच रहा हो। पिता ने लिखा था, हमारी परवाह मत करो बेटी, तुम ठीक से हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। पर कभी कभी बचपन की वो नन्ही सुजाता याद आ ही जाती है जो अपने बाबूजी के बिना एक पल नहीं रह पाती थी। खैर सुखी रहो। मैं ये दुआ करता हूँ कि हम सबको भूलने में ईश्वर तुम्हारी मदद करे। वक्त गुजरता जा रहा था पर भास्कर का स्वभाव वैसा ही था। प्रेम, समर्पण, सेवा और धैर्य से उसने पति का दिल जीत लिया था। पर उस समय उसकी सारी जीत हार में बदल जाती जब भास्कर मायके जाने के नाम पर उसे बुरी तरह फटकार देता। सुजाता का अंतःकरण रो उठता। भास्कर की माँ बेटे को समझाती, जो हुआ सो हुआ, इतनी अच्छी बहू तो हमें चिराग लेकर ढूंढने से भी ना मिलती। माँ पिता का मुंह देखने को कितना तड़पती है बेचारी। जाने दे इसे, इसके मायके सब भूल जा, ठीक हो जाए, पर उसके बाद मुझे अपने लिए मरा हुआ ही समझे। भास्कर दो टूक फैसला सुना देता। इस बीच सुजाता को एक बेटा भी हुआ, पर पुत्र मोह भी भास्कर को अपने फैसले से डिगा नहीं पाया। सुजाता ने भी कुछ कहना ही छोड़ दिया। उसे लगा भास्कर का दिल तो पत्थर है जिससे टकराकर उसके मन की इच्छा हमेशा चकनाचूर होती रहेगी। इच्छा की चरम आर्द्रता जो उसके रुदन के रूप में फूटती है, वो भी इस पाषाण को पिघला नहीं सकती। एक दिन सुजाता को पिता की मृत्यु का टेलीग्राम मिला। पिता का चेहरा अंतिम समय में भी न देख पाने का दुख उसे भीतर ही भीतर जैसे खाए जा रहा था। इस बार भास्कर का दिल भी पिघल गया। उसने सोचा सुजाता वहां जाने को कहेगी ही, वो उसे जाने देगा। खुद जाने के लिए कहने से उसके पुरुष तत्व को, उसके अह को ठेस लगती थी। पर सुजाता ने एक बार भी नहीं कहा, केवल भीगी पलकों से एक बार भास्कर की ओर देखा। पता नहीं क्यों पहली बार भास्कर जैसे कठोर व्यक्ति का मन भी कांप उठा। वो पत्नी से नजरें नहीं मिला पाया। पहली बार सुजाता के हृदय में पति के लिए घृणा के अंकुर फूटे। पर नारी की यही तो विडंबना है कि उसे अपनी घृणा को भी सहनशीलता के आंचल तले ढक कर रखना पड़ता है। वो कई दिनों तक बेचैन रही। हर घड़ी बाबूजी का चेहरा ही आंखों के सामने आ जाता। बचपन में उसे स्कूल पहुंचाते बाबूजी, टॉफी की दुकान पर ठिठकती बेटी की आंखों में लालच देखकर खिलखिलाकर हंसते। उसे चूमते बाबूजी, कन्यादान करते हुए बिलखते बाबूजी और विदाई के वक्त माथे पर स्नेह स्पर्श धर रुंधे कंठ से आशीष देते बाबूजी। उफ, काश एक बार उन्हें देख पाती। उसका मन वेदना से विकल हो उठता। धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। कभी कभी सुजाता सोचती, राम का वनवास भी 14 वर्षों में टूट गया था। पता नहीं मेरा मिलन कब अपने स्नेह पात्रों से होगा। समय वो धारा है जिसके मार्ग में कोई अवरोधक नहीं। निसर्गत वह अपने अनवरत प्रवाह में सुख दुख को समेटे बहते जाता है अनंता की ओर। सुजाता की बेटी अनिका 15 वर्ष की हो गई थी और बेटा मन्नू 10 वर्ष का था। सुजाता बेटी को देखकर सोचती, अगर किसी कारणवश इसकी ससुराल वाले भी इसे यहाँ न आने दें तो। उसकी भीगी आंखों में एक साथ दो तस्वीरें तैर उठती, एक अपनी और एक अपनी माँ की। उसका रोम रोम कांप उठता। वो अचानक सामने खड़ी अनिका को
कलेजे से भींच लेती। अनिका की आंखों में आश्चर्य कौंध उठता। क्या हुआ माँ, कुछ भी तो नहीं? सुजाता सहज होने की नाकाम कोशिश करती। कुछ दिनों से भास्कर की तबीयत खराब रहने लगी थी। कभी बुखार, कभी उल्टियाँ, हाथ पैर में थोड़ी सूजन सी रहने लगी थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए और रिपोर्ट आने पर सुजाता के सिर पर मानो वज्रपात सा हुआ। भास्कर की दोनों किडनियां खराब थीं। कुछ दिन उसे डायलिसिस पर रखा गया। बाद में डॉक्टर ने स्पष्ट कह दिया, किडनी प्रत्यारोपण ही जिंदगी बचाने का एकमात्र उपाय है। भास्कर हमेशा की तरह अड़ गया। मैं किसी दूसरे का जीवन खतरे में नहीं डाल सकता। घर के सब लोगों ने समझाने की कोशिश की पर नाकाम रहे। एक दिन भास्कर ने भावुक होकर कहा, सुजाता, मैंने अपने जीवन में एक ही पाप किया है, शायद उसी पाप की सजा मिली है मुझे। पाप? हाँ, मैंने तुम्हारा मायका छुड़वा दिया ना। छोड़िए पुरानी बातों को, तुम अगर चाहो तो बच्चों को लेकर माँ से मिलाओ, भास्कर ने सकुचाते हुए कहा। सुजाता चौंक पड़ी। उसके होठों पर एक विदर्भ सी मुस्कान कौंध उठी। उसने प्रति प्रश्न किया, आजीवन कारावास की अवधि 25 वर्ष होती है ना? हाँ, पर क्यों? अगर कैद के 24 वर्ष गुजर चुके हैं, व्यक्ति को ये कहकर रिहा कर दिया जाए कि तुम्हारा कोई दोष नहीं था, तुम आज़ाद हो, तो क्या उसे वो आज़ादी अच्छी लगेगी? बीते हुए स्वर्णिम वर्षों की याद और तड़प उसे भीतर तक दहला नहीं देगी। उसके लिए तो कैद ही बेहतर होगी। सुजाता की आंखें छलक उठीं। भास्कर लज्जित सा बैठा रहा। उसने फिर कुछ नहीं कहा। बहुत कष्ट भोगने के बाद एक सुबह नाश्वर काया को त्याग कर उसकी आत्मा अनंत में विलीन हो गई। भास्कर की 13वीं के बाद सुजाता के भाई ने उसे अपने साथ ले जाना चाहा। उसके साथ उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, जा चली जा बहू, रोकने वाला, अपनी कसम देने वाला अब है कहाँ? दीदी, स्टेशन आ गया। सहसा सुजाता को भाई ने झकझोर दिया तो वो जैसे नींद से जागी। प्लेटफॉर्म पर घर के सारे सदस्य खड़े थे। वो बेतहाशा दौड़ती हुई माँ से लिपट गई। माँ बेटी के करुण रुदन से सबकी आंखें नम हो गईं। बेटा, तुझे एक दिन विधवा के रूप में देखूंगी, ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। माँ की आत्मा करहा उठी। वर्षों से दबी पड़ी वेदना सहस्त्र धाराओं में प्रवाहित हो उठी। यही सच है माँ, हम दोनों ने सजा भोगी है। तुम्हारी सजा ये है कि तुमने मुझे विधवा के रूप में देखा और मेरी सजा ये थी कि मैं सुहागन के रूप में तुम्हारे सामने आ नहीं सकती थी। सुजाता रो पड़ी। मेरी बच्ची, ना जाने किस पाप की सजा पाई है तूने। सजा तो आज खत्म हो गई माँ, मैं सजा मुक्त हो गई। सजा मुक्त सुजाता का रुदन सारी सीमाएं तोड़ गया। ठीक उसी तरह जिस तरह पहाड़ का पानी सारी हदें तोड़कर बह निकलता है और पीछे छोड़ जाता है अवसाद। पाठकों, आज की कहानी में बस इतना ही। आई होप आज की कहानी आप सबको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।